नमस्कार। मैं आज आपको सबसे छोटी उंगली के बारे में बताऊंगा। सबसे छोटी उंगली, हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके बारे में बताऊंगा। इसको कनिष्का उंगली कहते हैं। आपको फ़ोटो में भी नज़र आ रहा होगा कनिष्का उंगली। इसको फिंगर ऑफ मरकरी भी कहते हैं और लिटिल फिंगर भी कह देते हैं इसको। इस उंगली के मूल में, जड़ में बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत का स्थान होता है इसके मूल में। और प्रत्येक सभी व्यक्ति के हाथ में ये सबसे छोटी उंगली होती है। और यदि ये छोटी उंगली जो है थोड़ी सी लंबी हो जाए, यानी कि अनामिका उंगली के नाखून तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत उच्च स्तरीय होता है। यानी कि जो ये उंगली है सबसे छोटी, अनामिका उंगली के नाखून तक पहुंच जाए, नाखून की जड़ तक पहुंच जाए या थोड़ी सी उससे ऊपर हो जाए, तो वो बहुत ही उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करता है। बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठता है ऐसा व्यक्ति। ये उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतनी ही ज़्यादा अच्छी और शुभ मानी जाती है। ऐसी उंगली वाला व्यक्ति जो होता है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सफल प्रशासक होते हैं और अच्छे साहित्यकार भी होते हैं, सफल और अच्छे साहित्यकार भी होते हैं। और अनामिका उंगली के ऊपर वाला जो पोर है उसके आधे भाग तक अगर ये पहुंच जाती है, यानी कि जो नाखून वाला भाग है वहाँ तक पहुंच जाती है आधे भाग तक, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सेक्रेटरी, आईएएस अधिकारी और प्रशासनिक व्यक्ति भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे व्यक्तियों को अचानक ही धन लाभ भी होता है, बड़े बड़े धन लाभ होते हैं ऐसे व्यक्तियों को अचानक, और इनका जीवन भी अच्छा व्यतीत होता है। और अगर देखा जाए ये उंगली जो है वैसे साधारण रूप से लंबी दिखाई दे, साधारण रूप से देखने में लंबी दिखाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं और दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, अपने हाथों से, कामों से प्रभावित करने की क्षमता होती है। तो ये लंबाई के बारे में बताया। अब ये उंगली बहुत अधिक छोटी हो, यानी कि अनामिका उंगली के जो है नाखून वाला जो पोर है उससे भी नीचे हो, तो ऐसा व्यक्ति बात की मर्म को बहुत जल्दी समझ जाता है, तुरंत निर्णय लेने में समर्थ होता है। यदि इस उंगली का जो है सिरा, ऊपर का सिरा जो है नुकीला हो, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और वाक्पटु भी होते हैं, यानी कि बोलचाल से लोगों को प्रभावित करने वाले होते हैं। और जो भाषण देते हैं तो लोग इनसे प्रभावित भी हो जाते हैं। यदि इस उंगली का भाग, ऊपरी भाग जो है इस उंगली का, कनिष्का उंगली का ऊपरी भाग चपटा हो, तो वैज्ञानिक हो या मनुष्य जो लोहे का काम, जो मशीनरी वगैरह है, उनसे संबंधित कार्यों में रुचि रखने वाला भी होता है। यदि इस उंगली का पहला पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति विज्ञान में बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। दूसरा पर्व लंबा हो तो वो अधिक मेहनत करेगा, परिश्रम के माध्यम से अपना बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा और उस व्यापार में विशेष सफलता भी प्राप्त करता है वो। यदि तीसरा पर्व लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, परंतु उसमें झूठ बोलने की आदत होती है, सत्य बोलने की भावना ज़्यादा होती है ऐसे व्यक्ति में। यदि ये उंगली अनामिका उंगली के बराबर लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर का, बहुत ऊंचे स्तर का दार्शनिक, बुद्धिमान होता है। और अगर ये उंगली जो है मध्यमा उंगली का, जैसे मध्यमा उंगली है बीच वाली, उसके बराबर लंबी दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति जो है कार्यों में जो है ना अपने ऐसे कार्य करता है जो विश्व विख्यात हो जाता है, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता है, विश्व विख्यात हो जाता है। और कहने का मतलब ये है कि कनिष्का उंगली जितनी ज़्यादा लंबी होती है उतनी ज़्यादा शुभ होती है।
इस बात को ध्यान रखा जाए। इसके लिए आज के लिए इतनी ही जानकारी बहुत है।